1400 साल पहले अरब के एक सुनसान मैदान का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन जल्द ही ये ज़मीन तारीख़ का रुख बदलने वाली थी। रिवायत में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को इस ज़मीन के बारे में खबर दी थी, जहां इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तारीख़ की सबसे अजीम कुर्बानी दी जाएगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही मैदान एक दिन करबला के नाम से जाना जाएगा, कुर्बानी पेश की जाएगी और जिसका जिक्र क़यामत तक किया जाएगा। शहादा, इस्लाम की सच्ची स्टोरीज, सिर्फ सच डिजिटल पर। रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन मदीना छोड़ने वाले हैं। नहीं, मुझे तो इस बात का पता नहीं, मगर वो मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? यजीद चाहता है कि इमाम हुसैन उसकी बायत करे। फिर क्या होगा? इमाम हुसैन नहीं चाहते कि उनकी वजह से मदीना का अमन खराब हो। वो नहीं चाहते कि उनके नाना के शहर की गलियां खून से आलूद हो, इसीलिए इमाम हुसैन मदीना छोड़ने का फैसला कर रहे हैं। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद हुक्मरान बन चुका था। नया हुक्मरान अपनी हुकूमत को मजबूत करना चाहता था, इसलिए मुख्तलिफ अहम शख्सियत से बायत का मुतालबा किया गया। मदीना में भी बायत का मुतालबा पहुंचा, लेकिन इमाम हुसैन ने बायत कबूल नहीं की। इसी सूरत हाल ने आने वाले वाक़यात की बुनियाद रख दी। 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन ने मदीना से रावांगी का फैसला कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रसूल अल्लाह के शहर का अमन मुतासिर हो। मगर इमाम हुसैन ने बैत कबूल क्यों नहीं की? क्योंकि इमाम हुसैन हक पर कायम रहना चाहते थे। उनके नज़दीक यजीद इस्लाम की तालीमात से दूर हो चुका था, इसीलिए उन्होंने उसकी बैत कबूल नहीं की। 28 रजब 60 हिजरी इमाम हुसैन मदीना से रवाना हो गए। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तारीख के सबसे अहम सफारों में से एक बनने वाला था। मदीना पीछे रह गया था, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। अरब की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी थी और आने वाले दिनों में हालात मजीद संगीन होने वाले थे। मदीना से रवांगी के बाद सफर जारी रहा। अरब के रेगिस्तानों को पार करता हुआ यह काफिला मक्का की तरफ बढ़ रहा था। अब इस सफर का अगला मरहला मक्का था। कुछ दिनों के सफर के बाद काफिला मक्का पहुंच गया। यहाँ इमाम हुसैन ने चांद माह कयाम किया, लेकिन हालात अब भी पुरसुकून नहीं था। कूफा में बहुत से लोग इमाम हुसैन की हिमायत का इजहार कर रहे थे। उन्होंने इमाम हुसैन को पैगामात और खत भेजने शुरू कर दिए। उन खतों में एक ही दरख्वास्त बार बार लिखी जा रही थी। कूफा के लोग इमाम हुसैन को मक्का आने के लिए कह रहे थे। वो उन्हें यकीन दिला रहे थे कि कूफा में हजारों लोग उनके साथ खड़े होंगे। हर नए खत के साथ ये दावत मजीद मजबूत होती गई। दिन गुजरते गए और कूफा से आने वाले खातों की तादाद बढ़ती गई। हजारों लोग इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दे रहे थे। कूफा से भेजे गए पैगामात मक्का पहुंचने लगे। एक या दो नहीं, बल्कि लगातार आने वाले खत एक ही बात कह रहे थे। तो फिर इमाम हुसैन ने क्या फैसला किया? कूफा से आने वाले खत बढ़ते जा रहे थे। हजारों लोग उन्हें कूफा बुलाने की दरख्वास्त कर रहे थे। फिर इमाम हुसैन ने क्या किया? इमाम ने कूफा की सूरत हाल मालूम करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा गया, ताकि वहां के हालात का जायजा लिया जा सके और ये देखा जा सके कि कूफा के लोग अपने वादों पर कायम हैं या नहीं। क्या मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए थे? जी हाँ, सफर के बाद मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच गए। कूफा के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम बिन अकील के कूफा पहुंचने के बाद बहुत से लोग उनसे मिलने लगे। लोग अपनी हिमायत का इजहार कर रहे थे और लगता था कि कूफा अपने वादों पर कायम रहेगा। फिर क्या हुआ? कूफा के हालात की खबर यजीद तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते शहर का माहौल बदलना शुरू हो गया। खौफ धीरे धीरे कूफा पर छाने लगा। मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो गया होगा कि कूफा के लोग अपने वादों पर कायम हैं। शुरू में हालात बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे थे। हजारों लोग उनकी हिमायत का इजहार कर रहे थे। फिर क्या हुआ? लेकिन जब खौफ बढ़ने लगा तो वही लोग जो साथ देने का वादा कर रहे थे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मुस्लिम बिन अकील कूफा में तन्हा रह गए थे। फिर मुस्लिम बिन अकील ने क्या किया? वो कूफा में पनाह की तलाश करते रहे, लेकिन हालात हर गुजरते लम्हे के साथ मुश्किल होते जा रहे। फिर क्या उन्हें कोई पनाह मिली? जी हाँ, आखिरकार उन्हें एक घर में पनाह मिल गई, लेकिन कूफा के हालात अब भी बहुत खतरनाक थे। क्या उनकी जगह